ये भाई कौन भूल रहे हैं भाई वो विंडो विंडो तो तुम्हारा फोन ले रहा है फोन का वहां पे शांति से वीडियो ले रहे उसको तो बैठाओ हो पे एक से बता रहे हैं घूम रहे सब वीडियो करा वीडियो यहां पे लाइव पे मैं देख रहा हूं आप देखा था हां कम ये तो दवा के लिए ना भाई आगे थोड़ी ये क्वेश्चन हो गया मेरा ले लिया बस सुन रहा है हां इधर आओ Vanshi, the handsome, temperamental young man. लाइट चल रहा है फिक्स कर दे मैं लाइट को फिक्स कर दे Most talented out of all, Jayati as it was on stage, please. लाइट फिक्स कर दे लाइट सेंटर सर सेंटर 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 इधर सेंटर गाइस भाई फोन लाइट बंद करता चलो वाइट लाइट बोल तो शुरुआत करते हैं जयती जी से। प्लीज हमें थोड़ा और बताएं आपके इस किरदार के बारे में और अट्रैक्टिव यू टू द शो, कैसा लगा ये पूरा सब्जेक्ट। Thank you so much, CT. Thank you so much, Rose Movies, audiovisuals, and thank you so much, Sonal. सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया और सोनी और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं, साथ में जानते हैं। और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे मैंने ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरे आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी। दैट सो एक्साइटेड मी। फिर मुझे जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे सुन रही थी, अच्छा अच्छा ये फाइनेंशियल वर्ड है ना, आटा साटा, तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा। बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, इस ये जो आटा साटा का शब्द है, इसे समझने की कोशिश की मैंने। और जो मेरा किरदार है आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है कि इन दो अल्फा जो है हमारे रीत और राघव, इनको कैसे इनकी जिंदगी में खिचक पचक करता है वो एक और अल्फा है शारदा सूर्यवंशी। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीस टू पीपल। और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे में मुखौटे हैं। आपने इसलिए पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले, हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप सभी का पार्ट बनने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर आल्सो उत्तम जी, मेरा हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला। थैंक यू सो मच। मैडम प्लीज थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में। और राघव का कैरेक्टर यार उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, उसके ऊपर काफी कुछ भी दी है। उसकी मदर पहले चली गई थी तो बुआ चली गई, पाला पोसा है और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीजों को लेके क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है। तो और बुआ जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहन से बहुत प्यार करते हैं। और उसका मानना है प्रैक्टिकल है, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में। और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं
तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ करेंगे। बोलते हैं आयुषी की तरफ थोड़ा और बताइए रीत के बारे में। Thank you so much for coming, guys. Thank you, Z. Thank you, Sonal. रीत चौधरी। So जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज फर्स्ट माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है। और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट। लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थैंक यू। बिल्कुल देखेंगे 11 नवंबर से सी टीवी पर। Friends, we also have Sehaj Rajput as Unnati and Rohit Kumar as Dhruv. I'd like you to please join the rest of the cast on stage. I request all the visual media to please wait for the photo op now. We can do it in all the competitions and combinations with some chatting. और आगे आगे मिल रहा है ना तेरे को? आप सबको इन दोनों बच्चों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि हमारी जो उन्नति है और हमारे जो ध्रुव है, उनका पहला शो है, डेब्यू है। सो उनके लिए अलग से गाती हूँ प्लीज। और इसी सिलसिले में सबसे बता दूं कि आज हमारे ध्रुव का बर्थडे भी है। Small little surprise for him. Can we please have the cake? Just wishing Dhruv a very happy birthday. Yes, a cake, yeah. What is my cake? Will it be alright if we have Dhruv and the entire team come down and cut the cake over there? So you guys be able to get केक that? को ऊपर भेज दो, Cake केक को ऊपर भेज दो भाई। It's on a tray though. It's on a trolley. आगे के नीचे फिर इनकी मम्मी आएगी ना। अरे भाई लाइट बंद कर दो ना, लाइट कर देना। ऑफ कर दो ना। नहीं नहीं रहने दे, नहीं। It's not. ऑन द केक को ऊपर भेज दो। हाँ शॉर्ट दे दे ले। Can we have the assistance of either on a simple clock, we don't need the trolley to go. हेलो हेलो। टीम के बिना कभी कोई शो नहीं बनता, और हमारे लवली सेट ऑफ राइटर्स, हमारे डायरेक्टर जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तूबा एंड अनुराग फ्रॉम द चैनल टीम, प्लीज 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 कम, द क्रिएटिव टीम, दिवाली, स्वाति, प्लीज 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 कम ऑन स्टेज, हमीद, who's heading our production, please come on stage. भाई कौन है स्टैंडिंग में? बैठ जा, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे। फील्ड क्लियर। समीर Now that we have the whole team on stage, ये दे let's go for the cake cutting group. गिरा है, ये दे गिरा।
समीर मोबाइल नीचे। बोला था केक काटवाऊंगा मैं। ये आके सुन केक। हाँ किशन को भेजो भेजो, किशन को भेजो भाई, बर्थडे है। किशन का बर्थडे है, जाना किशन। लोग तेरे लिए अलग से केक मंगवाऊंगा। हाँ हम लोग भी काटेंगे तेरा केक। तेरे तो रसमलाई कटवा देंगे। आपके किरदार के बारे में बताइए, क्या किरदार है आपका, इसके बारे में बताइए। रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जो सच्चाई का साथ देती है हमेशा। चाहे उसके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी वो सच्चाई का ही साथ देगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इमोशनल भी बहुत है, अपने भाई से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और आई थिंक वो प्यार ही है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ही है जिसकी वजह से वो ये सौदे के लिए हाँ बोलती है, जो राघव ने उसे एज गारंटी के तौर पे अपनी बीवी बनाने के लिए बोला था। एंड शी अग्रीड बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर सो मच। तो आपको वो उसके हर हर रूप देखने मिलेंगे, जहाँ वो इमोशनल है, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वो लड़ भी रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर रीत। और भाई क्या तो इस कहानी में क्या अलग लेके आ रहे हैं, नहीं बताइए। मतलब इस कहानी में एक तो यार जैसे अभी बात हुई थी, एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, मतलब दोनों वो एडजस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है और दोनों अपना स्टैंड लेना जानते हैं। और एक इसमें डिफरेंट ये प्रथा दिखा रहे हैं हम लोग, आटा साटा, जो कि नॉर्मली आई गेस नहीं दिखाया गया है आज तक। या आई वुड लाइक टू ऐड, मॉडर्न लाइफ में अभी लोग उतना ट्रेडिशंस नहीं देखते, बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, MP हो गया, जहाँ पे अभी भी ये प्रथा चल रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे अपने घर में भी ये हो चुका है।
तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि मतलब कितने भी मॉडर्न हो जाए, वी आर अटैच टू आवर रूट्स एंड ट्रेडिशन से हम इतने जुड़े हुए हैं। और कैसे ये दो अल्फा आगे चल के, क्या इनके बीच में प्यार होगा नहीं होगा, क्या ये सौदे की शादी हमेशा सौदे की ही रहेगी, इज द कॉन्सेप्ट ऑन। कैसे फेमस हो गया फाइनली सब लोग देख रहे हैं ये सब क्या एग्जैक्टली और कैसे ये मतलब आगे आगे मुझे बताइए जरा क्या है ये आटा साटा जैसे आप सुन ही रहे होंगे, आटा साटा एक पार्टी सिस्टम है ना। तो ये शब्द जब मैंने और ये एमपी में मध्य प्रदेश में बहुत बहुत प्रचलित है, राजस्थान में भी, यूपी में है। लेकिन ये आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी प्रथा है। आप लोगों ने पुराने राजाओं महाराजाओं के बीच में देखा होगा कि राजा की बहन जो है वो दूसरे से शादी करती है, फिर वो उसको वहां पर लेकर आते हैं, उनकी बेटी को लेकर आते हैं। ये एक मानना है कि दोनों लड़कियों की खुशी जो है वो दोनों घरों में सही रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेच की कस देंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो वहां पर पेच कसा जाएगा। तो इन अ वे ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रथा चली आ रही है। लेकिन इसका नाम मुझे तो पहली बार पता चला, और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है आटा साटा। सुनने में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कुछ लेन देन की बात है, तो ये सौदे की बात है। और इन दोनों के बीच में जो दो किरदार है, चारों जो है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये राघव जो है, ये अपनी बहन के लिए, जो उसके लिए दिल से भी जान से भी ज्यादा बढ़ के है उसकी शादी, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसे घर में वो खुद पसंद करके शादी करने जा रही है, जहाँ मौके जिस वजह से भी कि उसकी बहन की चाहे खुशी रहे, इसीलिए वो अपनी खुशियों को साइड लाइन करके रीत से शादी करता है कि गारंटी वाली लेकर आता है कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। और इन चारों की लाइफ में तड़का देने के लिए, ताकि आटा साटा ना बने, वो ना बना रहे, ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैम नहीं बनाए रखना चाहते, तो उसमें ये शारदा सूर्यवंशी आती है। तो ये आटा साटा का कॉन्सेप्ट है कि हम गारंटी लेते हैं कि दूसरा घर में हमारी बेटी सही रहे, और हमारे घर, उनके घर से ये आता है कि हमारे घर में बेटी जो हमने दी है वो सही है। तो पेच कसने वाली बात है आटा साटा। अपने बॉयफ्रेंड के भी चुनाव चाहिए। हम बॉयफ्रेंड के भी चुनाव करना चाहते हैं। आप इसमें भी ये भी काफी अच्छे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ करने से आप बिलोंग करते हैं। तो आपने एक बात कही थी कि आपका कैरेक्टर कुछ इस तरह की पैसे से सारी चीज क्या करती है, आप उस चीज पाएंगे। तो अपने रियल लाइफ में आप इस चीज को इतना फॉलो करते हैं कि आप पैसे से पानी चीज क्या करते हैं, आपकी बात आपका क्या होगा? यार रियल लाइफ में मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल हूँ बट हाँ बैलेंस कर लेता हूँ। तो जो राघव का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसको दो ही चीज़ों का पता है, एक तो बहन से प्यार और एक बुआ की रिस्पेक्ट। उसके अलावा उसको कोई इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आता, वो होता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर चल रहा है उसको जो भी चल रही है। और रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत अटैच हूँ, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हूँ, और मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आप दोनों को जाना चाहिए कॉम्युनिकेशन पर्सनल आपके न्यू शो के लिए। थैंक यू। नया शो शादी की शादी वो भी नहीं हो रहा था आटा साटा, तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट कैसा लगा था और कितने एक्साइटेड आप लोग ये होंगे और उसके बाद I was extremely excited for the opportunity and very grateful for it. और उन्नति का जो रोल है, शी इज़ वेरी बबली चर्पी, और हमेशा से उसके भैया ने सब कुछ दिया है। लाइक आई एम वेरी पैम्पर्ड कि मतलब अगर मैंने जिस चीज़ को उंगली रख दी वो चीज़ मेरी। एंड आई एम एंजॉइंग द कैरेक्टर सो मच, and this is I'm living my this बचपन का dream of being Pooh and Geet from Jab We Met, so I'm having a lot of fun. I'm very grateful for the opportunity. Very nice. So when I heard the story for the first time, तो मैंने ये घर पे ही देखा है, मेरे लिए नया नहीं था। मेरी दादी जो हैं उनके जो भाई की है वो मेरे दादा की बहन से शादी हुई, तो मैंने देख रखा है, for me it was not new। बाकी कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ तो ध्रुव समवेयर इट्स लाइक मी, पढ़ाकू ज्यादा नहीं था मैं, वो ध्रुव ज्यादा है। अदरवाइज बाकी मैं रिलेट कर सकता हूँ, स्टूडियस नहीं था ज्यादा, फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं। आई लव माई फैमिली, बहन से मेरा बहुत प्यार है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए, जैसे ये कर सकता है। Yeah. दिस इज मी ध्रुव। शो में आप हमारे मतलब एक जर्नलिस्ट के किरदार निभाए, आपको क्या सीखने को जर्नलिस्ट के बारे में क्या ये सीखने नहीं होगी? मैं
हम किस साइड पे काम करते हैं, उस साइड पे रहते हैं, कभी साइड पे आके वो साइड पे देखना, उससे सब कैसा लगा, लाइक हाउ डज फील? या टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मुझे पता चला कि आई एम डूइंग दिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का कैरेक्टर है मेरा, तो मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग देखी है मैंने सेट पे ही देखी है, जो आप लोग आते हो बाइट्स लेते हो एंड ऑल, और मैंने उससे ही मतलब आई डेवलप दिस कैरेक्टर की, यू नो हाउ यू गाइज डू इट, सो यू गाइज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी, कि मतलब आप लोग जैसे रिपोर्टिंग करते हो या जो भी करते हो बिहाइंड द सीन जो भी होता है, सो समवेयर लाइक मैं वो याद करके और तब मैं अपने सीन्स करती हूँ कि सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज बीन एन इंस्पिरेशन। ये सवाल यह सबसे है कि कहीं ना कहीं जैसा हमने इसको देखा कि सोशल मीडिया एक बहुत ऐसा टूल है जिसके ऐसे वीडियो वायरल होती है, उसके वजह से आर्टिस्ट वाला पूरा सीन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना डेंजर है सोशल में, कि सच में क्या ऐसी चीज होती है सोशल मीडिया की वजह से कि ये जिंदगी तबाह हो जाती है? Of course, I agree. होते हैं और There are pros and cons. सही हाँ. भी है, so लोगों की जिंदगी बन रही है सोशल मीडिया से, लोगों की बिगड़ती भी है, so it's like how do you handle it, how do you know go through all the process and अब everything. हर चीज के फायदे नुकसान तो होते हैं। हाँ, so it's मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? very नहीं are you मतलब हम active? I have an Instagram box. नहीं नॉट दैट एक्टिव बट Yeah, but I think मतलब being an actor it's very important. I mean, it's important, yeah. लेकिन Of मैं course उस जनरेशन से आती हूँ जिसके समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आया, तो पहला तो मैं माइनस से चली थी, क्या है यार, ये क्या बकवास है, ये क्या रबिश है, मेरी समझ में नहीं आता था। कम से कम 10 साल मुझे लग गए, मेरे ख्याल 2013 या 14 में इंस्टाग्राम आया था। Yeah. और पहली बार हाँ ये मनीष राय सिंघन ने मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर दिया था, तो तब भी मैं सोची थी हाँ ठीक है, नहीं इतना क्या बताना है। लेकिन उसके बाद ये जो लोगों का ऑब्सेशन हो गया कि खाना भी खा रहे तो वो भी दिखा रहे हैं, बातें भी कर रहे तो वो भी कर रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन सच बताऊं तो पिछले 1.5-2 साल में मेरी समझ में आया पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि आप उसको सही बात के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसे अपने इस्तेमाल में ऐसे भी यू हैव टू। जैसे हम अभी प्रमोशंस कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रमोश डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं जब हम व्यूज देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन उस व्यूज से ऑब्सेस्ड हो जाना कि अरे यार इसमें कम आए, इसमें ज्यादा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाना और परेशान हो जाना, वो गलत बात है। ये जैसे हमारे घर में अब अपने चाचा चाची आते थे ना, तो या बुआएं आती थी मेरी तरह, है ना, आते थे लोग, अरे तुम्हारे बच्चे को ये नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे को वो नहीं मिला, तो उससे जैसे हम परेशान, हमारे माँ बाप परेशान, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी देखो उसके वो, तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा, अब वो हमारी बुआएं बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम एंड लाइक्स एंड व्यूज हैव बिकम आवर बुआस एंड चाचास ऑफ आवर लाइव्स, जो हमारी लाइफ के हैप्पीनेस और सैडनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो इन्फ्लुएंस जब निकल जाएगा ना, तो अदरवाइज आई थिंक सोशल मीडिया इज अ फैबुलस प्लेस। कितने जगहों पर आपने देखा है कि लोगों को जो नहीं मिलता जो न्याय, वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं, प्रेस जागरूक होती है, ऑडियंस जागरूक होती है, तो उससे वजह से उनको काफी बार न्याय मिलता है, तो उसको अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। And for aspiring actors like us, like it's my first show, so it's a very great opportunity for new actors or new artists to be seen or to be approached or to approach other people. Yeah. I agree with her. Like, it's easy. It's easier, a bit easier to approach for work. नहीं तो काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you so much. Thank you. क्या है उसको जानता भी चलता है, क्या मिलता है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। 2 अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, कैसे उनकी ये सौदे वाली शादी, आगे क्या होगा, क्या प्यार होगा कभी या नहीं होगा, या हमेशा लड़ते ही रहेंगे। सो वो जानने के लिए देखिए जाने अनजाने हम मिले 11 नवंबर से, प्लीज देखिएगा, हमें आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है। जी टीवी पर। जी टीवी पर, सिर्फ सीटी सिर्फ जी टीवी पर। Z5 मैं यही कहना चाहूँ कि इन दोनों के जब मैं सीन्स देखती हूँ, टशन वाले सीन्स देखती हूँ, जो ये एक जवाब देता है तो उसका वो तुरम खा और मतलब डेढ़ शानी और जवाब देती है, जो ये जो उन दोनों की जो एक बातचीत होती है, और जो रिपार्टर्स जिसको कहते हैं हम लोग, वो देखने में मुझे, मैं कभी कभी सीन देखते देखते खो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत मजे देगी, इन दोनों के बीच जो टशन है और इन दोनों के बीच जो एक चुलबुला सा प्यार है, और उसके बीच में जो मेरा झमेला है। ये बहुत 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 खूबसूरत शो है, बहुत ही प्यारा शो है, और सब बहुत रिलेटेबल है, सच बताऊं बहुत रिलेटेबल है। बाकी ये भी तो आपने देख ही लिया, अमेजिंग है, तो बनाया हुआ है। प्यार में सौदा तो है, लेकिन हर जगह प्यार की गुंजाइश तो होती ही है, तो वो होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो आपने एक्टिंग की है, उस रोल को आप देख के कितना करीब मानती हैं, असली जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ नहीं? जैसा कि मैंने कहा कि मैं रीत से रिलेट करती हूँ, वो इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, रीत अपने भाई अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स आई हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर माय फैमिली, रीत इज आल्सो मेकिंग सैक्रिफाइस फॉर हर फैमिली।
तो वो काफी सारी चीजें हैं जो आई थिंक मैं रिलेट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होगी जो रिलेट करेगी कि उसकी जर्नी कैसी होने वाली है आगे। हर कोई लव मैरिज नहीं करता, हर किसी को प्यार अनएक्सपेक्टेड वेज में मिलता है, और मुझे भी शायद वो प्यार अनएक्सपेक्टेड वे में मिले या ना मिले। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, सो आई रिलेट अ लॉट, और बहुत खुशी से मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।